राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 35वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि इस महात्म की अंतिम अध्याय की कथा भी है। तो आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। 35वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषि मुनियों के वाक्य सुनकर आनंद में मगन होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसीलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो, अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हों, निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करते हुए मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋतु जी के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, उसके बाद स्वर्ण के भगवान नारायण की मूर्ति अथवा शालिग्राम जी की विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करते हुए तुलसी जी को उनको समर्पण कर दें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के पश्चात विधि पूर्वक हवन करें। इसके बाद सपत्नीक, यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्वजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करते हुए शांति पाठ और मंगल गान करें। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित बाजे आदि बजाएं। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शय्यादान करना चाहिए। ऋत्वजों को दक्षिणा देकर विप्रभोज और जाति भोज करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्व, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। तो आज हमने 35वें अध्याय की कथा का श्रवण कराए और आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास महात्म को भी हम विश्राम देते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सब अपने घर में, यदि अभी तक आपने तुलसी जी और शालिग्राम या नारायण की कोई मूर्ति हो विवाह संपन्न नहीं किया है, तो जैसी आपकी श्रद्धा एवं सामर्थ्य हो उस अनुसार पूजन करके उनका विवाह करें, दीपदान अवश्य करें।
कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।